नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो अगर आप लोग क्लास 12 फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि मैं आप लोगों को एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बताने वाला हूँ, जिसके अंतर्गत जितनी भी क्लासेस होंगी उनके बारे में सारी डिटेल आपको वहाँ मिलती रहेगी। तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक देखने को मिल जाएगा, ठीक। और इसी प्रकार के जितने भी नोट्स होंगे उन सभी का प्राइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश के नोट्स पाना चाहते हैं, साथ ही में उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को भी पाना चाहते हैं, तो उसका चार्ज केवल 149 है, ठीक। और अगर आप लोग इसे ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग क्या कर सकते हैं कि इन सभी क्वेश्चन को नोट करते हुए चल सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ सभी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और साथ ही में आप लोग अगर सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर 95% तक स्कोर कर सकते हैं, ठीक। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखना, सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने के लिए आप लोग को हर एक चीज़ अच्छे तरीके से समझा दी जाएगी। और साथ ही में अगर आप लोग ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप लोग मैसेज कर लेना जिनको भी ग्रुप ज्वाइन करना है, ठीक। इसके अंतर्गत आप लोग को बायोलॉजी के नोट्स दिए जाएंगे, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे, फिजिक्स के नोट दिए जाएंगे, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे, केमिस्ट्री के नोट दिए जाएंगे, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे, और हिंदी इंग्लिश के भी नोट्स, और साथ ही में जो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो भी मैं वीडियो कराऊंगा उसका भी नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में वहाँ पर। तो 149 में इतनी सभी चीज़ें आप लोगों को कोई भी नहीं देने वाला। यूट्यूब पर आप लोग जाकर के देख लेना, किसी भी चैनल पर आप जाकर के देख लेना, 149 में इतनी सारी चीज़ें आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली हैं, ठीक। तो चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। हम लोग फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से आपका पेपर आता है और क्या क्या क्वेश्चन आपको पढ़ने चाहिए, किस प्रकार से पढ़ने चाहिए कि आप लोग अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका आता है वो आपका आता है बहुविकल्पी से रिलेटेड, ठीक। तो जितने भी आपके महत्वपूर्ण बहुविकल्पी होते हैं, अगर सभी चैप्टर की आप लोग पढ़ लेते हैं तो आप लोग अच्छा स्कोर करेंगे। साथ ही में दूसरा जो क्वेश्चन आपका आता है, ये पहला हो गया, दूसरे नंबर पर आपका आता है अति लघु। तो सभी चैप्टर के आपको अति लघु क्वेश्चन भी हमारे यूट्यूब चैनल पर कराए जाएंगे, ठीक। उसका तीसरे नंबर पे आपका आता है, वो आपका होता है लघु उत्तरीय, जो आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है पहला यानी कि फर्स्ट टाइप और एक होता है सेकंड टाइप। तो दोनों टाइप के जो भी लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उन सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर कराया जाएगा। चौथे नंबर पर आपका आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक, जिसके अंतर्गत आपको डेरिवेशन वगैरह चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो वो सभी चीज़ें भी आपको कराई जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग सबसे फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं और लास्ट चैप्टर तक आपको सभी चीज़ें कराई जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या किया। तो जितने भी आपके महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं आज की वीडियो में समाप्त हो जाएंगे। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो लिया था बहुविकल्पी प्रश्नों से रिलेटेड, उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लेना, वो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और आज का वीडियो, दोनों वीडियो आप लोग देख लेंगे तो पहले चैप्टर के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं वो सभी तैयार हो जाएंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो इसका जो एक वीडियो में मैंने सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया था, उस वीडियो को भी आप लोग देख लेना, ठीक। तो उस वीडियो को भी मैंने अपलोड कर दिया, उसे भी आप लोग जाकर के देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसके बाद में फिर जैसे ही आपका ये आज की जो सेकंड पार्ट खत्म हो जाएगा बहुविकल्पी का, उसके बाद फिर हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। तो एक एक चीज़ हम लोग आराम से करते हो जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ सभी को अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ते रहें, याद करते रहें, और नोट्स वगैरह अगर आप लोग चाहिए तो आप लोग हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। और चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने इसका पहला पार्ट देख लिया था महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का, जो आपके पहले चैप्टर के होते हैं। तो आप लोग चैनल के साथ लगातार बने रहें, आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कराए जाएंगे क्लास 12 फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री और बायोलॉजी के भी। तो बस आप लोगों को कुछ नहीं करना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि आप लोगों का जितना अधिक सपोर्ट देखने को मिलेगा उसी हिसाब से आपको क्लासेस भी रेगुलर बेसिस पर देखने को मिलेंगी। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि वैद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है, ठीक। तो आप लोगों को सबसे पहले ध्यान क्या देना है कि मान लीजिए कोई भी वैद्युत क्षेत्र है, उसमें क्या है, एक आवेशित कण रखा हुआ है, तो उस पर बल कितना लगेगा उसका मान हम लोग को बताना है। तो आप लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कितना होता है, आप लोगों को पता होगा, ई बराबर आपका होता है एफ अपान में क्यू, ठीक। इस प्रकार से होता है। हम लोग को क्या निकालना है कि वैद्युत क्षेत्र में कोई भी आवेशित कण रखा है उस पर हम लोग को वैद्युत बल निकालना है, कितना बल उस पर लगता है, यानी कि एफ का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्यू को इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर आपका हो जाएगा ई इन टू क्यू हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा ना, यहाँ पर बटे में ऊपर इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर ई इंटू क्यू। तो यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसमें अगर हम लोग किसी आवेशित कण को रख दें तो उस पर बल कितना लगेगा, ई इंटू क्यू लगेगा, ठीक। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो पहला ही ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा, इस पर आप लोग टिक मार देना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि संबंध Q बराबर एन ई में निम्नलिखित में कौन n का मान सही नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो आपका है ये आवेश से क्वांटीकरण से क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम लोग को इसका किस प्रकार से आंसर देना, मैंने आपको इसका जब लेक्चर लिया था तो उसमें मैंने बताया था, लेकिन अगर आप लोगों ने वहाँ पर नहीं समझा था तो अभी भी हम लोग इसको समझ लेंगे। मैंने आपको बताया था कि n जो आपका होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ठीक। तो हमने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन का मान हो सकता है वो 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। इसी प्रकार से
अनंत तक हो सकता है, लेकिन वो आपका बटे में नहीं हो सकता। जैसे कि मान लीजिए 5/2 या फिर दशमलव में आप लोग कर दो 3.5, इस प्रकार से नहीं हो सकता है। ठीक, इसी प्रकार से आपका n का मान होगा, इस प्रकार से और इस प्रकार से आपका नहीं होगा। तो आप लोग यहाँ पर देखना, अगर इस प्रकार से दिया गया है तो आप लोग समझ जाना कि n का मान तब संभव है, अगर इस प्रकार से दिया है तो समझ जाना कि n का मान सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन आप लोग देखेंगे तो n का मान यहाँ पर सही दिया गया है, दूसरा ऑप्शन भी n का मान सही दिया गया है, तीसरा ऑप्शन जब आप लोग देखेंगे तो इसमें दशमलव लगा यानी कि 4.2, ये आपका n का मान जो है आपका सही मान नहीं है, तो इस पर आप लोग टिक मार देना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। तो हम लोग को बताना है कि जो पानी होता है, जल होता है, उसका परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है। तो अगर आप लोग को पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग कमेंट करके बताना। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पानी होता है उसका परावैद्युत स्थिरांक जो आपका होता है वो आपका होता है 80। तो इस पर आप लोग टिक मार देना। ये आपका इंपॉर्टेंट होते हैं सभी क्वेश्चन जितने भी मैं आपको करा रहा हूँ, और इसका जो पहला लेक्चर था उसे आप लोग जरूर देख लेना, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका 1/4πε0 का मान होता है। तो आप लोग को बताना है कि 1/4πε0 का मान क्या होता है। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि 1/4πε0 कि जहाँ पर हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं 9×10⁹ ठीक, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान में क्या होता है कूलाम स्क्वायर, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। इतना आपका हो जाता है तो यही आपका सही ऑप्शन होगा। तो आप लोगों को देखना है ऑप्शन में, आप टिक मार देना है। तो पहला ऑप्शन जब आप लोग देखेंगे कि 9×10⁹ तो यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान में कूलाम स्क्वायर। तो 1/4πε0 का मान हम लोग इतना लिख सकते हैं, तो इतना आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। आवेश का बीमा हम लोग को बताना है। इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपसा कि आवेश का बीमा होता है, यानी कि आवेश का बीमा क्या होता है। पहला ऑप्शन है आपका AT, दूसरा ऑप्शन है आपका AT इनवर्स, तीसरा ऑप्शन है AT⁻⁻1 T, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है आपका AT स्क्वायर। ठीक, तो इसमें से आपका जो सही ऑप्शन होगा यानी कि आवेश का जो बीमा होता है वो आपका AT होता है। ये चीज़ आप ध्यान रख लेना क्योंकि बहुत बार ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा। यानी कि जो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा उसका मान कितना होगा हम लोग को ये बताना है। ठीक, ये आपका क्वेश्चन गॉस की प्रमेय से लिया गया है। तो क्वेश्चन किस प्रकार से इसको हम लोग किस प्रकार समझेंगे वो आप लोग देख लेना। पहले हम लोग क्या लेंगे, गोलीय पृष्ठ लेंगे इस प्रकार से, उसमें हम लोग +Q आवेश रख देंगे इस प्रकार से। ठीक, तब क्या होगा कि इसके अंदर से निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स को होगा उसका जो मान होगा इस प्रकार से होगा। ठीक, निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा उसका मान कितना होगा 1/ε0 गुना होगा। ठीक, यानी कि क्या होगा φE बराबर आपका हो जाएगा Q/ε0, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जैसे ही आप लोग देखेंगे कि Q/ε0 ऑप्शन देखेंगे, अगर आपको ये देखने को मिलेगा आप लोग उस पर टिक मार देना। पहला ऑप्शन है Q×ε0 तो ये गलत ऑप्शन होगा, दूसरा ऑप्शन है Q/ε0 तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अपनी कॉपी में जब लेवल लिखना आप लोग तो इस पर आप लोग टिक मार देना। यानी कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर से निकलने वाला जो आवेश होता है, कि मान लीजिए कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रखा गया है तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, φ बराबर आपका हो जाएगा Q/ε0, इतना आप लोग टिक मार देना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, घटता है या बढ़ता है, या घटता है या फिर अचर रहता है, फिर घट बढ़ दोनों सकता है। इसको किस प्रकार से समझेंगे उसे भी हम लोग समझ लेते हैं। कि मान लीजिए आप लोग क्या लो, एक 2 आवेशित कण लो इस प्रकार से। हम लोग वस्तु को 2 प्रकार से आवेशित कर सकते हैं, एक तो हम लोग धन आवेशित कर सकते हैं, एक हम लोग ऋण आवेशित कर सकते हैं। तब जब हम लोग जब वस्तु पर धन आवेशित करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं बाहर। तो बाहर निकालने के बाद यहाँ पर धनावेश की संख्या ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए वस्तु धनावेशित हो जाता है। तो जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को किसी वस्तु से निकाल देंगे तो क्या होगा, उसका जो धन कह सकते हैं द्रव्यमान होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकाल दे रहे हैं। और जब हम लोग वस्तु को क्या करेंगे, ऋणावेशित करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को उस वस्तु के अंदर प्रवेश कराएंगे इलेक्ट्रॉन को। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो कह सकते हैं द्रव्यमान वो बढ़ जाएगा। ठीक, इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा और इसका द्रव्यमान घट जाएगा, इस प्रकार से हम लोग बता सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि अगर यदि किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका जो द्रव्यमान होता है वो घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। अगर वस्तु धनावेशित होगी तो उसका जो द्रव्यमान होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और यदि वस्तु ऋणावेशित होगी तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो अब हम लोग को बताना है कि इनमें से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो आप लोगों को मैंने 2 सूत्र बताए थे, और 2 सूत्र से किस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र का कह सकते हैं मात्रक निकालना है मैंने आपको बताया था। एक सूत्र था आपका E बराबर F/Q। ठीक, दूसरा सूत्र था E बराबर B/D। तो पहले वाले से निकालोगे तो क्या निकल कर आएगा, न्यूटन
अपॉन में क्या हो जाएगा कूलाम, कूलाम को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा कूलाम इनवर्स हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक, वहीं पे बी से हम लोग इस वाले फॉर्मूले से मात्रा निकालेंगे तो क्या निकल कर आएगा, बी से होगा वोल्ट तो वी हो जाएगा इस प्रकार से, और सी यानी डी से जो आपका होता है वो हो जाएगा मीटर, तो इस प्रकार से हो जाएगा मीटर। जब हम लोग ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा इस प्रकार से। तो 2 मात्रक तो आपको संभव हो गए। तीसरा मात्रक कौन सा है जो उससे भी हम लोग समझ लेते हैं। तीसरा जो आपका डी वाला ऑप्शन जो दिया गया है जूल कूलाम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका न्यूटन कूलाम इनवर्स निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका तीसरा ऑप्शन होता है जूल कूलाम इनवर्स, ये आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि वैद्युत क्षेत्र का मात्रा कि कह सकते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसका मात्रक में जो सही मात्रक नहीं है वो आपका हो जाएगा जूल कूलाम इनवर्स। तो इस पर आप लोग टिक मार देना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन किस प्रकार से उसे हम लोग समझ लेते हैं। 5 कूलाम आवेश के 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 5 सेमी है। इनका वैद्युत विद्युत आघूर्ण होगा, यानी कि हम लोग को क्या करना है वैद्युत विद्युत आघूर्ण को ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से हम उसे ज्ञात करेंगे मैं आपको समझा दूंगा अच्छे तरीके से, आप लोग वीडियो के साथ बने रहें, आपको सभी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। पेज में ले लेता हूँ। तो आप लोगों ने क्या देखा था वैद्युत विद्युत किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से होता है क्या हो है, यहाँ पर दिया गया है कि 5 कूलाम आवेश है, दोनों तरफ दिए गए, यानी कि 5 कूलाम इधर भी है 5 कूलाम इधर भी है, यानी दोनों आवेश का परिमाण कितना है 5 है, यानी परिमाण बराबर है, लेकिन आवेश क्या है विपरीत, यानी कि इधर माइनस है इधर प्लस है। इस प्रकार से हम लोग विपरीत मान सकते हैं। दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी आर कितना है 5 सेंटीमीटर है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सेंटीमीटर को मीटर में जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 × 10⁻², इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है वैद्युत विद्युत आघूर्ण का फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूले के अनुसार इसको वैल्यू पुट कर देना है। तो P बराबर होता है आपका Q, Q क्या होता है आपका किसी एक आवेश का परिमाण, तो किसी एक आवेश का परिमाण यानी कि 5 मान लीजिए यहाँ से उठा करके आप लोग रख देंगे, Q इंटू क्या हो जाएगा Q इंटू 2L, यानी कि लंबाई, लंबाई इसी प्रकार से तो होती है Q इंटू 2L यू तो होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि कह सकते हैं कि लंबाई जो आपकी होती है कितनी हो जाती है। तो हम लोग क्या करेंगे Q की जगह पर क्या कर देंगे, Q की जगह पर हम लोग क्या कर देंगे फॉर्मूला लगाने के बाद क्या लिखेंगे 5, 5 क्या है आवेश है, दूरी कितनी है इनकी 5 × 10⁻², तो क्या करेंगे इन दोनों को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 25 × 10⁻², इस प्रकार से हो जाएगा। तो आप लोग यहीं पर जहाँ पर देखेंगे वाला ऑप्शन इस पर आप लोग टिक मार देंगे। तो पहला ऑप्शन ही आपका सही है, यानी 25 × 10⁻² कूलाम मीटर, तो इस पर आप लोग सही टिक मार देना। तो यहीं तक आप लोग का चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो गया, यानी कि जितने भी आपके महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न थे सभी समाप्त हो गए। पहला वाला वीडियो देख लेना, ये वाला वीडियो देख लेना, आपके सभी बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त हो गए, और साथ ही में जितने भी आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनको भी समाप्त कर दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।